नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 13 है। सेट 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ आरबीआई कैंसिल्स द लाइसेंस ऑफ अ बैंक, द बैंक हैज़ द रेमेडी टू ऑप्शन ऑफ। तो अगर कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आरबीआई किसी बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस ही कैंसिल कर देती है, उस समय उस पर्टिकुलर जो बैंकिंग कंपनी है, उस पर्टिकुलर बैंक के पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं। तो इसकी बात करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। उससे पहले साथियों, आप अगर चाहें तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 15 क्वेश्चंस हैं टोटल इस वीडियो में, तो आप सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके पहले खुद अटैम्प्ट करके देख सकते हैं और इससे आपको नॉलेज टेस्ट करने में भी आसानी होगी कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो इसमें साथियों ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है फाइलिंग अ रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर के सामने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है वो पर्टिकुलर बैंक। सेकंड है फाइलिंग एन अपील विद आरबीआई आफ्टर पासिंग अ जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। तो आरबीआई के सामने अपील कर सकता है आफ्टर पासिंग अ जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। थर्ड है अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ है नो राइट ऑफ अपील इज अवेलेबल। तो साथियों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी जब भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करता है, तो बैंक के पास ये रेमेडी अवेलेबल है, ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है कि वो जाकर अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो आरबीआई का डिसीजन है उसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, every banking company is required to use the word bank in its name and no other company other than a banking company can use the word bank, banker or banking as a part of name of as per। तो कोई भी जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन सभी को अपने नाम में बैंक शब्द का यूज़ करना है और उसके अलावा कोई भी कंपनी इस शब्द को बैंक, बैंकर या बैंकिंग को यूज़ नहीं करेगी। तो ये चीज़ जो दी हुई है, ये फैक्ट जो है, ये कहाँ से आया है, ये किस एक्ट में दिया हुआ है। तो ऑप्शंस हैं साथियों। ऑप्शन ए है सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन बी है सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट। थर्ड है सेक्शन 7 ऑफ सेबी एक्ट, या डी है नन ऑफ दीज। तो साथियों, ये बात जो कही गई है वो कही है सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 7 कहता है कि जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं उन सभी को अपने नाम के साथ में बैंक शब्द जोड़ना होगा और बैंकिंग कंपनीज के अलावा कोई और कंपनी इन शब्दों को प्रयोग नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज हुज मेन बिजनेस इज नॉट फाइनेंसिंग और लैंडिंग आर परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अंडर द सेक्शन 45S ऑफ आरबीआई एक्ट ओनली फ्रॉम। तो कोई ऐसी कंपनी है जिसका मेन पर्पज़ लैंडिंग का नहीं है, यानी कि वो लैंडिंग के लिए डिपॉजिट नहीं ले रही है, तो वो सेक्शन 45 जो है आरबीआई एक्ट का, उसके तहत 45S सबसेक्शन एस जो है, 45S जो है, उसके तहत वो किससे डिपॉजिट ले सकती है। तो ऑप्शन है ए पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। बी है रिलेटिव्स इन फॉर्म ऑफ लोन। थर्ड है नन ऑफ द अबव, या डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दोनों से या फिर किसी से भी नहीं। तो साथियों, कोई ऐसी कंपनी अगर है जो जिसका मेन बिजनेस लैंडिंग नहीं है, यानी कि जो आगे बैंकिंग बिजनेस नहीं कर रही है एक तरह से, यानी कि आगे फाइनेंस नहीं दे रही है, तो उसके पास जो डिपॉजिट लेने का अधिकार है वो किससे है, वो डिपॉजिट ले सकती है अपने रिलेटिव्स से। कोई भी जो उनके प्रोमोटर्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। और ऐसे लोन अक्सर जो हैं वो अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में बैलेंस शीट में जो कंपनीज हैं उनके रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैज़ गिवन द लिस्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज विच कैन बी रेंडर्ड बाय अ बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट in the event of that a bank wants to undertake any services the bank can see। तो साथियों, कोई ऐसी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका सेक्शन 6 है, उसका सबसेक्शन 1 है, वहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है एंसिलरी सर्विसेज की जो बैंक दे सकता है अपनी जो बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उनके अलावा। तो उसके अलावा अगर कोई बैंक कोई और सर्विस देना चाहता है, यानी कि ऐसी सर्विस जो इस लिस्ट में दी हुई नहीं है, तो वहाँ पर बैंक के पास क्या ऑप्शन है, कैसे वो कर सकता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, द बैंक कैन सीक अथॉरिटी फ्रॉम आरबीआई, यानी कि आरबीआई से बैंक अथॉरिटी सीक कर सकता है कि उन्हें अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है। सेकंड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक कैन डिसाइड द बिजनेस सुटेबल टू बैंक, यानी कि जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं
वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सुटेबल बिजनेस है बैंक के लिए, अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं। थर्ड है, इट कैन बी डिसाइडेड बाय बैंक इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग, यानी कि जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके बैंक जो है वो मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि उन्हें कोई और अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है। थर्ड है, बैंक कैन डू सो इफ द बिजनेस इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज लॉफुल बिजनेस फॉर अ बैंकिंग कंपनी। तो इसमें साथियों ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट है, यानी कि बैंक जो भी लिस्ट दी हुई है एंसिलरी सर्विसेज की, उसके अलावा अगर कोई सर्विस बैंकिंग कंपनी कोई प्रोवाइड करना चाहती है तो वो प्रोवाइड कर सकती है, बशर्ते कि वो पर्टिकुलर जो बिजनेस है वो नोटिफाइड किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ लॉफुल बिजनेस फॉर अ बैंकिंग कंपनी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, बैंकिंग कंपनीज आर प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 8 जो है वो ये कहता है कि कोई भी सेल और परचेज सिक्योरिटीज़ की बैंक नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी येट बैंक्स आर सेलिंग सिक्योरिटीज़ ऑफ द कस्टमर विच आर अंडर प्लेज परमिटेड बाई। तो जो सेक्शन 8 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो ये कहता है कि बैंक जो है सिक्योरिटीज़ की खरीद बेच, यानी कि आईपीज़ वगैरह की खरीद बेच नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि बैंक जो है कस्टमर्स की सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं जो कि उनके पास प्लेज की हुई है। तो ऐसा क्यों है, उनको ये परमिशन जो है कस्टमर्स की सिक्योरिटी जो सेल करने की परमिशन जो है उनको कहाँ से मिली हुई है? तो इसमें ऑप्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए, सेकंड ऑप्शन है सरफेसी एक्ट सी है, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लगा निकाल के ये परमिशन दी हुई है, डी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या ई है नन ऑफ दीज। तो साथियों ये जो परमिशन जो मिली हुई है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मिली हुई है बैंक्स को, कि वो कस्टमर्स की जो सिक्योरिटीज़ हैं जो उनके पास प्लेज हैं उसको वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट्स the banking companies from holding any immovable property except for its own use for a period of not more than 7 years from the date of acquisition of property. The RBI may extend this period for a further period of। तो जब हमेशा आपने देखा होगा बैंकिंग जो कंपनीज़ हैं जो बैंक्स हैं वो कभी भी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड परचेज नहीं करते, यानी कि अपने ओनरशिप उनकी नहीं होती है। मोस्टली जो ऑफिस सारी चीज़ें जो होती हैं ब्रांचेस वगैरह वो लीज पर होती हैं। केवल कुछ जगह उनको छूट मिली हुई है कि वो अपने यूज़ के लिए प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। बैंकिंग कंपनीज फ्रॉम होल्डिंग एनी आईपी एक्सेप्ट फॉर इट्स ओन यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई प्रॉपर्टी अगर उन्होंने एक्वायर की है तो 7 साल से ज़्यादा उसको नहीं रखेंगे। हालांकि आरबीआई जो है उस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। तो आरबीआई के पास जो पावर है कितने समय के लिए वो उसको फर्दर और एक्सटेंड कर सकता है बियॉन्ड 7 ईयर। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं 2 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 4 ईयर, थर्ड है 5 ईयर या 6 ईयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो साथियों जो 7 साल का टाइम है उसके बाद अगर आरबीआई चाहे तो वो इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर सकता है 5 साल के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरीज। तो बैंक्स जो हैं इंडिया में जितने भी हैं उन सभी को हम ब्रॉड कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो कितने तरह के बैंक हो सकते हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरीज हो सकती हैं? ऑप्शन ए है बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्पेशल इंस्टीट्यूट, तो ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल इंस्टीट्यूट में बनाए गए हैं। या फिर सेकेंड है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो कोई कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई है। थर्ड है फॉरेन कंपनी, या डी है फोर्थ ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या ई है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर साथियों ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, यानी कि ये सभी जो कैटेगरीज हैं चारों कैटेगरीज हैं ये बैंक्स की कैटेगरीज हैं इंडिया में। इतनी तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर। तो कोई ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा बैंक है जो 2 या 3 या 4 स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, तो उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, कहाँ पे उनको किस तरह से किस एक्ट के तहत उनको रजिस्टर किया जाएगा? तो ऑप्शन है इसमें सेंट्रल कोऑपरेटिव एक्ट, सेकंड ऑप्शन है स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, सी है बोथ ऑफ द अबव, डी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर ई है आरबीआई एक्ट। तो कोई भी ऐसे बैंक होंगे जो एक से ज़्यादा स्टेट में, कोई ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट में
ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको जो रजिस्टर किया जाएगा उनको सेंट्रल कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नॉर्मली डील्स विद द फॉलोइंग सिचुएशन। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, BR एक्ट जो है, वो नॉर्मली किन किन सिचुएशन से डील करता है। ऑप्शन है, ए है रेगुलेशन ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, सेकंड है कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, सी थर्ड ऑप्शन है सस्पेंशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज, डी है पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस। तो ये सारे जो काम हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के परव्यू में आती हैं, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी है उनका रेगुलेशन करना, उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, और सस्पेंशन और वाइंडिंग अप कंपनीज़ का, साथ ही पेनल्टीज़ जो है वो प्रोविज़न, पेनल्टी के प्रोविज़न्स जो हैं, ये सब कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट है, 9 का ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन इट्स पार्ट टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज़ प्रोवाइडेड। तो आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो बैंकर है वो RBI होता है। RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर है, और ये उनके पार्ट पर ऑब्लिगेटरी है, यानी कि ये उनका ऑब्लिगेशन है, उनको ये काम उनको करना ही है। और ये किस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है? तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं साथियों, सेक्शन 20 ऑफ RBI एक्ट, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, थर्ड है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फोर्थ है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन फॉर अपॉइंटिंग द एजेंट ऑफ मैनेज एंड कंट्रीज फाइनेंशियल अफेयर, और फिफ्थ ऑप्शन ई ऑप्शन है सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, यानी कि बोथ आर करेक्ट। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सेक्शन 20 ऑफ RBI एक्ट। तो RBI एक्ट का सेक्शन जो 20 है, 20 है, वो ये कहता है कि RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकर की तरह एक्ट करेगा, और ये उसके पार्ट पर ऑब्लिगेटरी है, यानी कि उसको ये काम करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम RBI बैंक्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द अदर रेगुलेटरी एजेंसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रेगुलेट द बिजनेस ऑफ बैंक। तो RBI के अलावा बैंक को कई और अथॉरिटीज़ हैं जो कंट्रोल करती हैं, जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, उनके रेगुलेशंस को बैंक को फॉलो करना होता है, मानना होता है। तो ये कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं? ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, अथॉरिटीज़ अंडर द कंपनीज एक्ट, सेकंड है लेबर अथॉरिटीज़, सी है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, डी है। बैंकिंग जो कंपनीज़ हैं उनको इन सभी की जो रेगुलेशंस हैं उनको मानना होता है समय समय पर, सिचुएशन के हिसाब से। जो कंपनीज़, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज़ जो हैं वो कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं ज़्यादातर, तो उनको कंपनीज़ एक्ट में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मानना होता है। लेबर अथॉरिटीज़ को भी मानना होता है, साथ ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को मानना होता है। कोई इनकम टैक्स का ऑर्डर आता है वहाँ पर अटैचमेंट ऑर्डर वगैरह उसको फॉलो करना होता है। तो ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना होता है टाइम टू टाइम बैंक्स को। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट अ पर्टिकुलर बैंक फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब जो केंद्र सरकार है उसके पास ये शक्ति है कि अगर वो चाहे तो किसी बैंक को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किसी प्रोविज़न को फॉलो ना करे, उन्हें इससे छूट दे सकती है। और इसमें ऑप्शंस हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, किस ग्राउंड पे कर सकते हैं। ए है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI, सेकेंड ऑप्शन है इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड विद द केस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उनका जेन्युइन केस है उस पर्टिकुलर बैंक का, वो उस प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पर वो उनको छूट दे सकते हैं। थर्ड है इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो वहाँ पर ये छूट मिल सकती है। फोर्थ ऑप्शन है इफ़ यूनानिमस रिजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, सारे शेयर होल्डर्स जो हैं बैंक के वो एक रिजोल्यूशन पास कर देते हैं यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, तब उनको ये छूट मिल सकती है बैंक को। फिफ्थ ऑप्शन है इफ़ परमिटेड बाय सेबी। तो किसी भी बैंक को अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किसी प्रोविज़न से छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो तभी मिलती है जहाँ पर रिकमेंडेशन जाती है RBI की, यानी कि RBI रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस पर्टिकुलर बैंक को इस पर्टिकुलर जो प्रोविज़न से एग्जेम्प्ट किया जाए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ये डिसीजन ले सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट सच एज डिपॉजिटरी फंक्शन एंड डीमैट मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाई। तो कोई भी बैंक जो
बैंकिंग जो बिज़नेस है उसके अलावा भी कई सारे काम बैंक्स करते हैं, तो उनमें जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, डीमैट अकाउंट खोलना, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, तो इन सभी को कौन रेगुलेट करता है? तो ऑप्शंस हैं इसमें। ऑप्शन ए है आरबीआई गवर्नर, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट, थर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फोर्थ है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, या फिर फिफ्थ ऑप्शन है सेबी। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और इनको जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करने की जो पावर है वो सेबी के पास है, तो इन सभी जो एक्टिविटीज़ को जो रेगुलेट करता है वो सेबी करता है। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सर्टेन पावर आर वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कई सारी पावर्स ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई हैं, और वो पावर्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। ऑप्शन ए है नोटिफिकेशन ऑफ बैंक्स फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट। तो बैंक को नोटिफाई करना कि वो एसेट्स कौन मेंटेन करने के लिए। नोटिफिकेशन विद द रेफरेंस ऑफ टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो अकाउंट्स और बैलेंस शीट हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन देना। इशू ऑफ डायरेक्शन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स, तो बैंक्स के इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन इशू करना। या फिर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड अमलगमेशन ऑफ बैंक, तो जो बैंक बिजनेस है बैंक का या फिर अमलगमेशन हो रहा है अगर बैंक का, तो उनको सस्पेंड करना, सस्पेंशन करना। इन सभी की जो पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही वेस्टेड हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये शक्तियां हैं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट होगा, ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो प्लेस ऑफ बिजनेस जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अंडर प्लेस ऑफ बिजनेस हम किसे कहेंगे, उनमें से कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन ए है सब ऑफिस, पे ऑफिस, एनी प्लेस, या थर्ड ऑप्शन है एनी प्लेस वेयर चेक्स आर रिसीव्ड और इनकैश्ड। डी है एनी प्लेस मनी लैंड, यानी कि कोई सब ऑफिस है या पे ऑफिस है। थर्ड है जहाँ पर चेक रिसीव या इनकैश किए जाते हैं। फोर्थ है कोई ऐसी जगह जहाँ पर मनी लैंड किया जा रहा है। या फिर ई है नन ऑफ दीज। तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी सही हैं, यानी कि सभी को हम जो प्लेस ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में वो आएगा, फॉल करेगा। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का ई। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।